नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। दोस्तों, एक शानदार जानदार टॉपिक वाली क्लास लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी की जो आपकी एग्जाम में लगेगी, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। आपसे पहले इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। टॉप आपके इसमें 50 क्वेश्चन हैं जो आपके आरआरबी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे पर्सनल ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस टॉपिक के वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को शेयर करना, लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। जल्दी से अपने भाई के चैनल पर एक के सब्सक्राइबर करवा दीजिए, क्योंकि साथियों काफ़ी मेहनत होती है। और आपके इस आरआरबी ग्रुप डी की आज की क्लास में जीके के, जीएस के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी हैं और साइंस के भी हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना और अपने भाई को सपोर्ट करते रहना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। पहले क्वेश्चन से है, एडुसेट परियोजना के तहत शैक्षिक सेवाओं के लिए किस भारतीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो ये उपग्रह है GS-83। इस उपग्रह का शैक्षिक सेवाओं के लिए भारतीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ऐसे क्वेश्चनों को नोट करते चलना और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे। अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? तो ये जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये किया गया था साथियों 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण भी है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये गढ़ा गया था जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर 1968 में किया गया था। ध्यान में रखना ऐसे क्वेश्चनों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है भारत। भारत में और बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है, इसको ध्यान में रखना। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सीमा होगी 4096 किलोमीटर की सीमा होगी भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन है, पक्षियों के घोंसलों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इनको नीडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीडोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एबीओ रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर है, इसके द्वारा एबीओ की खोज की गई थी। भारत की क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। ध्यान में रखना इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसरो की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है, 20 सेंटीडिग्री पर हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? ये होता है 343 मीटर सेकंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था?
तो इनका नाम है टेक बेरनर्स ली। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, नोट करते रहना क्वेश्चनों को और ध्यान से पढ़ते रहना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी थी? तो ये है सरला ठकराल। ये भारत की पहली महिला थी। ठीक है, पायलट। रक्त का धक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन काम आता है? तो ये आता है विटामिन के। ये काम आता है रक्त का धक्का जमाने के लिए। प्रत्येक सॉफ्टबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 संख्या होती है। कार्डोवा किस देश की मुद्रा है? निकारागुआ की ये मुद्रा है कार्डोवा। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह किस स्थान पर आयोजित होता है? ओस्लो नॉर्वे के स्थान पर आयोजित किया जाता है। सिनबर किसका अयस्क है? तो सिनबर होता है साथियों ये पारा का अयस्क होता है। सिनबर क्या होता है? सिनबर। इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। कंप्यूटर में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका ये क्या नाम है? ये पूरा नाम है इसका। ठीक है, भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित राज्य है आंध्र प्रदेश। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको बिट कहा जाता है। ठीक है, भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है सिनेमा के पिता के रूप में। बुक्सा उर्फ मुख्य रूप से किन भारतीयों में रहने वाले विश्वदेशी लोग हैं? तो ये हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। बिग बैंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉर्जेस लेमेत्रे 1931 में किया गया था। क्वेश्चन है अगला, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये कौन थी? ये ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन थी? पहली महिला थी। ठीक है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? NFR। तो ये मालीगांव पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है मालीगांव? साथियों ये पड़ता है गुवाहाटी में पड़ता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये है कौन सा है? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम है। भारत में हरित क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई? 1965 से 68 में शुरू हुई थी। साथियों ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपकी RRB एग्जामों के लिए है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे क्योंकि ये स्टैटिक जीके, साइंस, GS सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाली ग्रुप डी की एग्जाम लगेगी उसके लिए काफी हेल्पफुल है। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी? तो ये की थी अकबर के द्वारा की गई थी। रेशम मार्ग पर किस शासक का नियंत्रण था? कुषाण राजा कनिष्क का निशान था रेशम मार्ग पर शासक का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी स्थल रुद्र एवं मीठे पानी की झील कौन सी है? बेकाल झील है। कहाँ पर है? ये साइबेरिया में है। बेकाल झील विश्व की सबसे मीठे पानी की झील होगी। दिल्ली किस देश की राजधानी थी? तिमोर लेस्ते उर्फ पूर्वी तिमोर। ठीक है, ये पुरानी बात बताई जा रही है इसके आधार पर। ठीक है, कारगिल स्मृति दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ग्रीक विद्वान एराटोस्थनीज के द्वारा भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे दादा भाई नारोजी। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो शिलालेख 13 का उल्लेख बताया गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान में रखना, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो
तो ये अनुच्छेद 3 से संबंधित बताया गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC का स्थित कहाँ पर है? तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में स्थित है ये। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है? कलिंग या ओडिशा वास्तुकला का शैली का उदाहरण माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम भी लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन का कब शुरू किया गई थी? ये जून 2011 में शुरू की गई थी। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर जी हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS है, जिसे खाद्य अधिकार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2013 में लागू किया गया था। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अगला है सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित एक सामाजिक एवं सुधार समाज था? तो यह था ज्योतिबा फुले, ठीक है। भारतीय आर्थिक नियोजन का वास्तुकार किसे माना जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस माना जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंसिंग विनियमन के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय की स्थापना कब शुरू की गई थी? 2 अप्रैल 1990 को शुरू की गई थी। क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये शुरू की गई थी साथियों स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू की गई थी। ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, आज के लिए आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है, और ये आपको आगे भी जो भी RRB की एग्जाम लगने वाली है, RRB की, ठीक है, तो उनमें क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। साथियों, पिछली बार भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन कई क्वेश्चन पूछे गए थे और अब की बार भी पूछे जाने वाला है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक रहना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना है, जल्दी से 1 की सब्सक्राइबर करवाना है ताकि और भी अच्छी क्लास के वो वीडियो लेकर आते रहे। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।